जेकेसेम लिमिटेड की पर्यावरण जन सुनवाई पन्ना के गुड़ा ग्राम में पंडाल लगाकर हुई। जन सुनवाई में क्षेत्रीय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व स्थानीय प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन, जिले के अधिकारियों सहित ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सुनवाई में ग्रामीणों ने कंपनी से रोजगार सुविधाएं मांगी। स्थानीय वक्ता व ग्रामीणों का कहना था कि बिचौलिया के माध्यम से किसानों की जमीन न खरीदी जाए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के हित में संघर्ष करने वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा के दिग्गज नेता संजय नगायत ने अपने वक्तव्य में कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार, विकास एवं पहचान देने वाली ऐसी संस्थानों का हम स्वागत करते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हम प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह जेकेसेम सीमेंट फैक्ट्री का एग्रीमेंट हुआ और अब जमीन पर क्रियान्वयन हो रहा है। पन्ना हीरो की, वीरों की, मंदिरों की रतनघर भूमि है, परंतु राजनीतिक एवं प्रशासनिक उदासीनता के चलते विकास के लिए वंचित जिला है। जेकेसेम सीमेंट फैक्ट्री से क्षेत्र के साथ साथ जिले के युवाओं, लोगों को रोजगार, विकास की बहुत आशाएं एवं संभावनाएं हैं। इसलिए कंपनी प्रभावशाली नेताओं, माफियाओं के दबाव की बजाय स्थानीय एवं क्षेत्रीय आमजन को विश्वास में लेकर काम करें, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। जेकेसेम सीमेंट फैक्ट्री हमारे पन्ना जिले और खासकर पवई विधानसभा में आ रही है। सीमेंट फैक्ट्री आना चाहिए। वास्तव में इससे पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र में और खासकर बहुत सारी ज़मीनें बंजर भी हैं, पथरीली बंजर ज़मीनें हैं, लेकिन जेकेसेम सीमेंट फैक्ट्री आए, लोगों की शंका ये है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के ना आए, यहाँ के लोगों का विकास करे, यहाँ के लोगों खासकर युवाओं को रोजगार दे। जो प्रभावित किसान हैं, मैं तो कहूँगा कि हर प्रभावित किसान के परिवार से एक किसी व्यक्ति को नौकरी मिले, रोजगार मिले, और किसानों की भी जो ज़मीनें जाएँ उसमें छोटे बड़े का अंतर न रहे, एक अच्छा रेट मूल्य निर्धारित हो और जनता के सामने वो बताया जाए कि हम इस रेट पे आपकी ज़मीनें लेंगे। एक विषय ये है। दूसरा विषय मैंने रोजगार, नौकरी के लिए कहा कि प्रयास करें और प्रबंधन पे हम ये लगातार प्रयास करेंगे कि 70% रोजगार हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलना ही चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। अगले वक्तव्य के लिए कंपनी मैनेजमेंट ने आरएसएस जिला संघ चालक रुद्र प्रताप को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारी पहचान जरूर होती है कि हम उस जिले से आते हैं जहां की भूमि रत्न देती है। रत्न तो निकलते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमें लाभ मिलना चाहिए। जैसे बाहर के लोगों की कल्पना रहती है कि पन्ना जिले में संपन्नता होगी, लेकिन वास्तविकता ठीक उल्टी है। उन्होंने भी कंपनी का स्वागत किया और युवाओं को रोजगार देने की बात कही, जिससे वास्तविक रूप में जिले की तरक्की हो और पन्ना जिले का नाम रोशन हो। किसानों की समस्या सुनने के बाद उपस्थित जेके सीमेंट के अधिकारियों ने किसानों व ग्रामीणों के हर सवाल का जवाब दिया और उनके भ्रम को दूर किया। ये बेसिकली आज की जो जन सुनवाई है, ये सीमेंट कंपनी है और यहाँ उनका जो 6 ग्राम पंचायतों हैं वो इनको जो है लीज में दी जा रही है। लीज के पहले जो है ये आवश्यक होता है वहाँ के लोगों की बातें जो है सुनना, तो उसी रेफरेंस में सुनवाई हुई है आज की तारीख में। और इसमें जो है मुख्य मुद्दे आए हैं, एक तो ज़मीन के रेट के संबंध में, दूसरा जो है रोजगार के संबंध में, तीसरा मेडिकल सुविधाओं के संबंध में, शिक्षा के संबंध में। इसके अलावा और भी जो है ना जो मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे ही हैं। इन सभी वक्ताओं के द्वारा भी जो है ना ये बातें ये सामने आई हैं, तो हम सभी का प्रयास रहेगा कि ये समस्या जो आज जन सुनवाई के माध्यम से आई है कि ज़मीन के रेटों में जो है अंतर है, विसंगति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने प्रबंधन से भी बोला है और यहाँ के जो गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने भी पारदर्शी खड़ के आ रही है सामने, कहीं कहीं बीच में बिचौलिए हैं। अभी तक वो जानकारी तो नहीं कौन बिचौलिए कौन है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमें पता नहीं चलता, हमारी रेट की ज़मीन तो कुछ और होते मिलते कुछ और हैं। और ये 1-2 बार पेपर में प्रकाशन हुआ, मानिए सेक्टर की बात थी। अभी भी आज भी मैंने देखा कुछ जो मेन किसान हैं, यहाँ के स्थानीय किसान हैं, छोटे छोटे, वो रकबे, वो लोग बाहर बैठे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिली, और जो अन्य किसान हैं या दूर दराज से लोग आए हैं। ऐसी बात है तो आप बताइए। रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा बात सामने आ रही है इस विषय में, क्या 50% लोगों को, क्या जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनको रोजगार मिलेगा? क्या बिल्कुल जो है ये प्रशासन की जो है ना पुरानी पॉलिसी भी है
कि जिन किसानों के जो है ना ज़मीन जा रही है तो उनके परिवार को जो है ना एक जो है ना रोड मैप बना के जो है ना पर कितने एकड़ पे जो है ना या कितने हेक्टेयर पे जो है या पूरी ज़मीन जा रही है कितना वो जो है रोज़गार दे पाएंगे। एक है सरकार की गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के नीचे तो जा ही नहीं सकते। और चूँकि जो है ना ये सीमेंट कंपनी है और बड़ी जो है ना कंपनी अब आती है। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि और हितग्राहियों के द्वारा कंपनी से स्थानीय लोगों को रोजगार, आधुनिक चिकित्सा, उच्च शिक्षा इत्यादि की मांग की गई। साथ ही उन्होंने कंपनी से मांग की कि जमीन की खरीद फरोख्त में बिचौलिया, दलालों आदि के माध्यम से सौदा न हो। पन्ना से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट।